सितारा हमारे जोन बी का आ गया स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून से शुरू होते हैं और इंग्लिश में एन से, और अनफॉर्चुनेटली अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी जो है इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं, और ये सितारा आपकी फॉर श्योर इसमें जो है वो मदद करेगा इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि जी क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं। 7 अप्रैल से हम इसे शुरू करेंगे और 13 अप्रैल पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी स्कॉर्पियंस, अभी भी जो कोई आपके ऐसे काम है जिसमें आप के काम होने हैं, आपके करियर से रिलेटेड जो है, और किसी दोस्त की मदद उसमें चाहिए, तो 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक तो टाइम बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर किसी की मदद चाहिए, कोशिश को जारी रखिए। ज़मीनी इदारे नो नहीं कह सकेंगे जब आसमान के सितारे आपके लिए रास्तों को आसान कर रहे हैं, तो आपने अपनी कोशिश को ज़रा सवा गुना कर दीजिएगा, क्योंकि फिर 2 दिन आगे स्लो आ रहे हैं, 12 अप्रैल 13 अप्रैल। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप इस पे मायूस हो जाएं, क्योंकि उससे अगले आने वाले दिन और भी सुनहरे आ रहे हैं, तो काम आपका हो जाएगा। कोशिश आपने अपनी जारी रखनी है स्कॉर्पियंस, कोशिश को आपने गिव अप नहीं करना। अब हम देखते हैं जी माशाल्लाह, क्योंकि आपका जो रूलिंग लॉर्ड है मार्स, यही साल के शुरू में इसने डरा के रख दिया, दुनिया को इसने हिला के बिलीफ में रख दिया। ये 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक तो एक वर्स्ट हालत में था, आपकी ब्रेन एरिया को हिट कर सकता था, मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डाल सकता था, किसी लीगल मैटर में आपको फंसा सकता था, किसी पेपर वर्क में फेलियर या रिजेक्शन आपको सहनी पड़ सकती थी। अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, क्योंकि अब एक वीक होता जा रहा है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। अगले हफ्ते अगर अल्लाह ने हमें मुलाकात का मौका दिया स्कॉर्पियंस, तो ये एग्जिट ले रहा होगा। तो जो इसने मुश्किल डालनी थी, मेरे स्पेशली मुझे है कि मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम्स आए हों, तो ये वहाँ से इंशाल्लाह एग्जिट ले जाएगा। फिर एक सितारा जो कि बहुत पॉजिटिव है, जिसके लिए मुझे इंतज़ार था, ये यहाँ पे आया 20 मार्च को, यानी जहाँ से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू हुआ। इसने आपकी कहाँ पे मदद करनी थी, आपके इसने करियर एरिया को, आपके करियर एरिया को अच्छा करना था, वहाँ पे इसने रास्ते आपके रोशन करने थे, और जो है जॉब एरिया, हेल्थ एरिया, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत डराया था जो प्रीवियस 18 मंथ्स थे, जुलाई 2023 से लेके टिल 12 जनवरी 2025, आपका वर्क एरिया, आपका हेल्थ एरिया, ब्रेन एरिया, ये सारे एक सितारे ने इनको जकड़ के रखा हुआ था। अब यहाँ से आप क्योंकि फ्री हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि ये जो 20th को सितारे जिसने कदम रखा है, तो ये अपने हिस्से का काम पॉजिटिवली करेगा। अब हम बात करते हैं उस सितारे की जिसने खामखा आके मतलब आपका पहली, आपको याद है कि मैं वार्निंग दे रही थी, लव लाइफ में मोहतात रहिएगा, अपने बच्चों से रिलेटेड मामलात में तो बिल्कुल आपने गफलत नहीं करनी। दोस्त एक नेमत होते हैं, तो दोस्तों के साथ समझ के चीज़ों को चलिएगा, ताकि कोई दोस्ती ख़राब ना हो, कोई दोस्ती में आपका माहौल या मिजाज ना बिगड़ जाए। तो 2 सितारों को अल्लाह जाने जिनका हमने पिछले हफ्ते परेशान होकर जिक्र किया, एक ने यहाँ पे दोबारा उल्टा चलता हुआ आया तेज़ी के साथ, वो थी 27 मार्च। दूसरा उसके पीछे पीछे भागा भागा आया, तारीख थी 30 मार्च 2025 की मैं बात कर रही हूँ। इन 2 के आने से मुझे सचमुच आप लोगों के लिए डर हुआ, लव लाइफ में कोई गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दोस्तों में, बच्चों के मामलात में कोई लापरवाही ना हो जाए। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, घबरा रहे हैं अब हम थोड़ी सी, इसलिए नहीं घबरा रहे क्योंकि एक तो हमारे साबिक वज़ीर आज़म भी हमें ये कहते थे, दूसरा ये साइंस बताती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। एक सितारे ने घुटने टेक दिए,
7 अप्रैल यानी इस हफ्ते के स्टार्ट में पाकिस्तान के मकामी वक्त 2 PM पे। तो इसमें तो घुटने टेक दिए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये आसानी करेगा। दूसरा सितारा जो है वो यहाँ पे सरेंडर करेगा जाके, जो है इंशाल्लाह उसका जो सरेंडर करने की जो डेट है वो है जी, दूसरे का भी डेट मुझे नहीं पता, एक ने कर दिया 7 अप्रैल को। लेकिन जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे तो बहुत सारा कियोस ख़त्म हो चुका होगा, बहुत सारा कियोस इंशाल्लाह, क्योंकि 13 अप्रैल से भी सितारों में तब्दीली आ रही है और 18 अप्रैल से भी खासी सुकून वाली जो है ना वो इंडिकेशन जो है वो शुरू होती हैं। खुदा ना करे कि ये जो इस वक्त का कियोस था इसने मेरे किसी भी सितारे को किसी भी आजमाइश में डाला हो। आपको, आपके प्यारों को अल्लाह पाक अपनी अमान में रखें, हर तत्ती हवा से आपको अपनी अमान में रखें, महफूज रखें। तो ये था जी इस हफ्ते। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। लास्ट वीक से ही मार्स की ट्रांजिट हो गई है, अब ये आ गया है आपके 9th हाउस में यानी कि कैंसर में। जुपिटर स्टिल आपके 7वें घर में, मगर बहुत से प्लैनेट्स आपके 5वें घर में, जिसमें के मरकरी डायरेक्ट, वीनस ने इस हफ्ते में डायरेक्ट हो जाना है मगर एंड ऑफ द वीक में। अब आपके लिए अगर देखा जाए तो वैसे तो ये मार्स की कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये जो जुपिटर है ये स्टिल आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है, हिडन चीज़ें भी देता है और समटाइम्स ये आपकी इस दबाजी ज़िंदगी के लिए अच्छे मामलात को भी लेकर आता है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। मैं बार बार रिपीटेडली अपने हर व्लॉग में तकरीबन इस बात को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। अब आपके लिए जो 5वें घर में इतने प्लैनेट्स का आना है ये आपको क्लैरिटी देगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों में क्लैरिटी देगा, कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा, ज़िंदगी में मज़ीद लोगों को लेकर आएगा, दोस्तियों में लेकर आएगा। जिन लोगों का काम ही पीआर सर्कल से रिलेटेड होता है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, आपका काम ही किसी तरीके से क्रिएटिव साइड से रिलेटेड होता है, या आप अपने फील्ड में किसी भी तरह से हो, कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स, व्हाट अ आइडियल टाइम फॉर यू गाइस। अगर आपको एग्जाम्स दे रहे हैं, नए एडमिशन्स हैं, स्कूल है, कुछ भी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, हर तरह से इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम जहां आप अपने टैलेंट को किसी भी तरह से फ्लरिश कर सकते हैं। हर एजुकेशन के हवाले से, अपने मुल्क में कहीं कुछ एडमिशन ले रहे हैं, शहर में ले रहे हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, हर तरह से ये आपको भी एक बेनिफिट देगा। और क्या खूबसूरत बेनिफिट देने जा रहा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना है। क्योंकि यहाँ तक कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी होती है, रोकी होती है, कुछ भी किया होता है, ये आपको दोबारा से आपको एक अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी होती है, मगर फिर वही बात होती है इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। थोड़ी सी भी आप यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर ना सिर्फ ये ऐसी एजुकेशन की मैं बात कर रही होती हूँ जिसमें आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती है, यहाँ तक कि अगर आप किसी किस्म की स्किल्स को कोई भी स्किल है, आप उसको उसके हवाले से एजुकेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत तरीके से, क्योंकि समटाइम्स हम छोटी सी भी एफर्ट करते हैं ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो ये उस तरह का बेहतरीन टाइम बना हुआ है और उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। ओके जी, आपकी लाइफ पार्टनर के हवाले से कुछ अच्छे मामलात हैं या आपको वहाँ से कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। समवन इज इन योर लाइफ जिसको क्या कहूँ, आपका वो सोलमेट भी है, आपसे मोहब्बत भी है। दैट पर्सन इज़ वेरी वाइज और कुछ आपके साथ उसका रिलेशनशिप बड़ा मैच्योर है। इसको मैं कहूँ मदरली एडवाइस भी आपको मिलती है वहाँ से, या ऐसी एडवाइस मिलती है जिसको आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इट्स अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने रिलेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
आपने बड़ा पेशेंसली किसी के लिए इंतज़ार किया है। अच्छा जी, आप कोई स्किल हासिल कर रहे हैं, या आपका लेक्चरार है, को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, शायद दोनों ही चीज़ें एट अ टाइम कर रहे हैं। आपका रिलेशन विद योर फैमिली इट्स ग्रोइंग बेटर, बहुत अच्छा है। आपको ना कोई ऐसा मिला है जिससे आपको एक ऐसी फीलिंग आती है जिस तरह क्या कहूँ, फादरली फीलिंग है, या बच्चे हैं आपको शायद ऐसी कभी किसी से फीलिंग नहीं आई है। समटाइम्स अपनों के होते हुए भी किसी से ऐसी फीलिंग नहीं आती है। बस आपका कोई टीचर है, कोई मेंटोर है, और यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, और आप उस शख्स से करीब रहते हुए बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यू फील गुड, यू फील इंस्पायर्ड, और आप काफ़ी यू फील एक्चुअली क्या कहूँ, सिक्योर भी हैं, इंस्पायर्ड भी हैं, और आप किसी बुरी चीज़ से रिकवर किए हैं। अब वो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई माजी का ऐसा इंसिडेंट है, और आप बड़ी मुश्किल से उस कैफियत से बाहर निकल रहे। मे बी आपने कोई ऐसा हीलिंग है, किसी के साथ आप रहे हैं। एक्चुअली वो डायरेक्ट कोई हीलिंग नहीं हुई है, उस शख्स के साथ रहना, उस शख्स से आप इंस्पायर हुए हैं, उस शख्स ने आपको अपना मोहब्बत ऐसे दी है, लेकिन आपने उसको अपना मेंटोर बना लिया है। इट्स अ वेरी डीप थिंग, यस इट्स अ वेरी डीप थिंग, क्योंकि उस शख्स की एनर्जी, चीज़ें ऐसी हैं कि अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन सामने आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो भी शख्स बहुत सिंपथेटिक है, बाबा सिंपथीज ही लेता है, लेकिन आपने उल्टा उसे अपना रिलेशनशिप ऐसा बना लिया है। अच्छा जी, वन मोर सिचुएशन, लेट्स सी। ओके, आपके सामने बहुत से सच भी आए हैं। सोलमेट कार्ड आपका सेकंड टाइम है भाई। आपकी कोई लगता है कोई किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है, और बहुत गहरा रिलेशनशिप है, और दिस इज़ एक्चुअली सेकंड टाइम। सेम कार्ड। आप अपनी मोहब्बत वाले मामलात में जो है वो सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, पर थोड़ा सा ख्याल से रहिए। इट्स अ वार्निंग कार्ड। थोड़ा सा ख्याल के साथ रहिए, क्योंकि आपका शायद उसका एज गैप काफ़ी है। कोई एज गैप के साथ है आप, या थोड़ा सा आप डी ट्रैक हो रहे हैं। उनकी मोहब्बत आपको इतनी ज़्यादा हुई हुई है, या आप उससे इंस्पायर बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। शायद उसकी बातों में, या उस शख्स की बातों में कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं जो कि मुझे थोड़े से गड़बड़ वाले लगते हैं। सो बी केयरफुल, इमेजिनेशन में ना जाइए, प्रैक्टिकल रहिए, क्योंकि आपके सामने सच आता भी है, तो आप उसकी जो बातों में जो सच है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, कोई आप डिस्टेंस पे जाने का सोच रहे हैं, आप कोई ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, डिस्टेंस पे जाने का सोच रहे हैं, दैट इज़ जस्ट फॉर योर अर्निंग, अपने कमाने के लिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। यस, कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत कीजिए। कभी कभी रिश्तों में बातचीत हर चीज़ की कहते हैं ना चाबी होती है, तो बात नहीं करेंगे तो कोई चीज़ें भी क्लैरिटी में नहीं आती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। बहुत सी चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ता है। वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनिए भी। हर चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी, और जो परसेप्शन मिला हुआ है वो परसेप्शन भी क्लैरिटी में चला जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप एक स्पिरिचुअल क्या है, टीचर हैं, गुरु हैं, और आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं कि आप दूसरों को हेल्प कर सकें, और अपने अंदर ये जो गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, इसको मज़ीद, अगर ये अवेकनिंग पॉइंट पे है तो इसको मज़ीद जगाइए, अवेकन कीजिए, और अल्लाह ताला आपको इसे मज़ीद, या इस मिशन में मज़ीद आपकी मदद करता रहेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज।
नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ